हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है। तो देखिए, बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन आता है, क्या सब क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सभी आप लोग क्वेश्चन का सवाल लेकर आ चुका हूं। देखिए, पहले हम बता देते हैं कि मैंने 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का जो है एक ही क्लास में जो है एक ही वीडियो में जो है पूरे के पूरे जो है जितना भी क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट बाय शिफ्ट बता दिया हूँ। ठीक है, तो जो भी नहीं देखे हैं आप जाकर देख सकते हैं, आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सर ये कमेंट आ रहा था कि सर जो है 28 तारीख से लेके यानी कि 18 तारीख से लेके 28 तारीख के बीच में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन जो है सर एक ही वीडियो में करवा दीजिए, ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन करवा दीजिए। तो देखिए, इसी डिमांड पे जो है मैं जो है आप लोगों से थोड़ा सा माफ़ी ये चाहता हूँ कि देखिए, जितना क्वेश्चन पहले आया था तो उतना क्वेश्चन अभी नहीं आया है, लेकिन मैंने जो 18 तारीख का भी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कराया है और बीच बीच में यानी कि जितना भी क्वेश्चन आया था मैंने सब के सब ओरिजिनल क्वेश्चन करवा दिया। जो भी नहीं देखे हैं चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, चैनल पे जाकर देख सकते हैं। पहले आपको ये बात बता दूं, देखिए जिस वीडियो पे जिस थंबनेल पे ये लिखा होगा कि ये जो है एग्जाम एनालिसिस है, और उसके बाद जो है इस पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा होगा, जिस पे लिखा होगा ओरिजिनल क्वेश्चन जिस थंबनेल पे, वो जो है एग्जाम एनालिसिस है। वो क्या है? एग्जाम एनालिसिस है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग थंबनेल को पढ़ते नहीं है, और थंबनेल पे जब लिखा रहता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है, एग्जाम रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग समझ लेते हैं ये भी जो है ना एग्जाम एनालिसिस क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट करते सर ये क्वेश्चन नहीं आया था। देखिए, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, यानी कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, यानी कि जाने की संभावना, वैसे सभी क्वेश्चन लेकर आए थे बीच बीच में। ठीक है, तो इसलिए जो है, और कोई कई मैराथन क्लास भी करवाए हैं, तो आप लोग कमेंट करते हैं मैराथन क्लास में कि सर ये क्वेश्चन नहीं आता। अरे भाई, वो मैराथन क्लास है, यानी कि वो एग्जाम एनालिसिस नहीं है। मैंने जितना भी एग्जाम एनालिसिस कराया है 100% सही कराया, 100% ओरिजिनल कराया। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत देखिए क्वेश्चन कम आया था, इसलिए जितना भी क्वेश्चन आप लोगों ने सेंड किया आज मैं प्रूफ के साथ सभी क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, सभी क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। चलिए, तो क्लास की अब शुरुआत करते हैं। देखिए, हम पहले बताते हैं जितना हम क्वेश्चन करवा चुके वो तो अलग है, और जो क्वेश्चन छूट गया है, यानी कि जो क्वेश्चन नहीं करवाए और आप लोग बाद में कमेंट किए हैं, बाद में कमेंट करके जो बताया सर ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, वो सभी कमेंट के क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं स्क्रीनशॉट के साथ, सभी क्वेश्चन इसमें करवाने वाले हैं। देखिए, जब हम 18 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के 40 प्रश्न, ये जो और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अब एग्जाम का पैटर्न बदल गया, यानी फुल एनालिसिस, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है 18 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का मैं करवाया था। तो उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन जो छूट गया था, तो उसी में से एक हेमंत कुमार ने जो है कमेंट करके बताया था सर क्वेश्चन एक ये आया था कि रामायण में कितना भाग है, रामायण में कितना भाग है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, मैं ये आज का जो क्लास है इसलिए मैं लेकर आया हूँ ताकि आप लोग को सही बेस में पता चल सके कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि दो संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना होता है, यानी कि संवेग को अगर हम दुगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा कितना होता है, ये क्वेश्चन आया था। देखिए, आज हम आंसर नहीं बताने वाले, सिर्फ और सिर्फ प्रूफ के साथ आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन देखते जाइए और अपने आप में उसका आंसर ढूंढिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि क्या अगर उस शिफ्ट में अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो क्या आपको ये क्वेश्चन बना या क्वेश्चन बनता या नहीं बनता। ठीक है, चलिए एक देखिए, उसके बाद देखिए एक जो स्टूडेंट है वो जो है ऋषभ ब्लॉग्स नाम से है, इन्होंने देखिए बहुत ही अच्छा काम किया, इनको जितना भी क्वेश्चन याद था इनको अधिकांश क्वेश्चन इन्होंने सेंड किया है। ये भी लगभग हमें लगता है 19-20 तारीख का होगा। एक क्वेश्चन आता है कावेरी नदी जो है किस किस राज से होकर गुजरती है, आप देख सकते हैं नदी से एक क्वेश्चन आ रहा है ना, कावेरी नदी किस किस राज से गुजरती है। उसके बाद देखिए मैथ में आप लोग कमेंट करते सर मैथ का भी टॉपिक बताइए, तो मैथ का टॉपिक आज का आप पूरे के पूरे वीडियो देख लीजिए लास्ट तक, आपको मैथ का टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, हिंदी का भी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश का भी समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ बात करें जीके का भी, यानी कि पूरे के पूरे टॉपिक समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, मैथ में एक क्वेश्चन था, इन्होंने बताया कि ए और बी कोई संख्या है जिसमें 7 तथा 6 से भाग देने पर शेषफल p तथा q बचता है, तो p प्लस q का अधिकतम मान क्या होगा। अब आप लोग इनका निकाल सकते हैं, अब आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल सब क्या आ रहा है। ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट कर दे सर आप गलत करते हैं। तो देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है मूलों का योगफल से क्वेश्चन था, यानी कि मूल का यानी योगफल निकालना था, इस प्रकार से एक क्वेश्चन था। यानी कि आप कह सकते हैं मैथ का जो लेवल है वो 10th लेवल पे, आप 10th का अगर बुक अच्छे तरीके से बनाए होंगे एनसीईआरटी का तो आपके साथ सवाल बन जाए। एक क्वेश्चन था संरेख निकलने के लिए मैथ में था, यानी कि मैथ से क्वेश्चन था, एक संरेख निकालने वाला कुछ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था जीके से लोकसभा का कार्यकाल होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया। उसके बाद साथ ही बात करें राज्यसभा
कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा। साथ ही बातचीत करें उसके बाद लोकसभा का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए सदस्य बनने के लिए, 25 वर्ष। राज्यसभा का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए न्यूनतम सदस्य बनने के लिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन भी करवाया है और ये सब क्वेश्चन भी पूछा, आप खुद देख लीजिए। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आता है कि पनामा नहर जोड़ता है, यानी कि पनामा नहर जो है किस किस को जोड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, देखिए एक क्वेश्चन आया था, ये हाल फिलहाल की, हमें लगता है ये जो है 27 या 26 तारीख की ये क्वेश्चन है कि मैथ में देखिए एक सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 है, इसके बराबर क्या होगा, आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप अभी तक अनुमान लगाए होंगे तो मेरे चैनल पे जो है ना मैथ का वीडियो नहीं आता होगा, मेरे चैनल पर जीके जीएस का वीडियो आता होगा, क्योंकि जीके जीएस ही में हमें रुचि है पढ़ाने का, उसके बारे में जानकारी थोड़ा सा अच्छा है, मैथ तो उतना है नहीं, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते आपको एक साथ ठग सकते हैं फालतू का कुछ कुछ बता के, गलत सलत बता के जो है व्यू ले ले, ऐसा मेरा कोई मकसद है नहीं, इसलिए हम रियलिटी के साथ सारा कुछ बता रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था मैथ में, 3 लाल 5 हरे गेंद में से यादृच्छिक एक गेंद है तो लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी कि प्रायिकता से भी 1 से 2 क्वेश्चन प्रायिकता से प्रोबेबिलिटी से किसी किसी शिफ्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बातचीत करें तो उसके बाद देखिए इंग्लिश का अगर बातचीत करें, देखिए इस जॉब अलर्ट नाम का है, इनको जो है इंग्लिश ज़्यादा याद रहा होगा, इसलिए इंग्लिश का ये ज़्यादा क्वेश्चन बताए हैं। देखिए एक बताया था ब्रेक अप फ्रेज है, ब्रेक अप फ्रेज जो है यानी कि ये पूछा गया था। हम पहले बताते हैं, आप लोग ये कमेंट मत कीजिएगा कि सर ये किस तारीख का है, किस तारीख का, इस तारीख को नहीं आया था, पहले हम बता देते हैं। ये जो इसमें से जो है 1 तारीख से लेके आपका 28 तारीख तक जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें से हम जितना पढ़ा चुके हैं, हम जितना करवा चुके हैं, उसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन छूट गया तो वो छोटा हुआ सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि अब समय बचा नहीं है और उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास था भी नहीं, इसलिए जितना क्वेश्चन उतना करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि मूसलाधार बारिश, यानी कि इसका फ्रेज होता है, ये फ्रेज पूछा गया था इंग्लिश में। ठीक है, उसका देखिए इंग्लिश में फ्रेज से था, यानी कि ये भी बोला है कि इंग्लिश में फ्रेज से था, तो इसका मतलब आप लोग फ्रेज एडम फ्रेज पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वर्ब पढ़ के जाइएगा। और उसके बाद देखिए उसके बाद ये कहता है चौराहा का समास पूछा गया था। देखिए समास से तो आपका क्वेश्चन आता ही है, तो समास से 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है, समास से हर हाल में हर एक सेट में, इसलिए समास तो पढ़ के जाना है, संधि विच्छेद पढ़ के जाना है। देखिए उसके बाद बोला अधमरा में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए उसके बाद बातचीत करते हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, ये जो 18 घंटा पहले का है, तो 18 घंटा जब पहले का है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है 27 तारीख का, कितना 27 का फर्स्ट शिफ्ट का या तो सेकंड शिफ्ट का है। ठीक है, ये नेहा चौधरी है जो कि हमारे सब्सक्राइबर भी है, अधिकांशतः जो है ये वीडियो भी देखे थे, तो इन्होंने जो कमेंट किया, देखिए रूट 15 कौन सी संख्या है, अप्रमेय होगा ना सर, ये पूछ रहे हैं, तो देखिए अप्रमेय ही होगा। रूट 15 कौन सी संख्या है, यानी कि इनका पूरे के पूरे भाग नहीं लग सकता, वो अप्रमेय संख्या है। पहले हम बता दें, देखिए अप्रमेय संख्या कौन सी है, पूरे के पूरे आपको डाउट क्लियर करके जाना है, क्योंकि अप्रमेय संख्या से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आप खुद ही देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कि आज पूछा था पाई क्या है, देखिए हमने नहीं बताया था, हमने पहले भी बताया था, और ये क्वेश्चन भी रिपीट है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन रिपीट है। आप लोग पता नहीं कैसे कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन एक भी नहीं आया था, आप जाके देखिए क्वेश्चन रिपीट है कि नहीं। पाई कौन सी संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या। देखिए आप ही लोग में से कमेंट किए, आज हम प्रूफ के साथ लेकर आ चुके, ताकि आप लोग फिर से कोई कमेंट न कर दीजिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, देखिए उसके बाद एक मैथ्स क्वेश्चन आया था कि 3x + 5y = 0 और kx + 10y = 0 का हल क्या होगा, तो आपको हल निकालना था, शायद ये बेस पे निकलेगा, तो आपको निकाल लेना था। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आता है यथाशक्ति में कौन सा समास है, देख रहे हैं, ये भी जो है हमें अंदाज से ये भी 27 या 26 तारीख का है। छत से ईंट गिरा में कौन सा कारक है, कारक से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद हीरालाल प्रसाद जी ये जो है रीजनिंग से एक क्वेश्चन बताए हैं, यानी कि 23 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में जो हम करवाए थे, यहाँ पे देखिए 23 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में अगर यहाँ पे लिखा हुआ, आप गौर से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल क्वेश्चन, तो यानी कि ये हम ओरिजिनल क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन छूट गया होगा, तो इन्होंने रीजनिंग से क्वेश्चन बताया कि सर 19, 91, 29, 0 में संयुक्त अंक कौन सा है, यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद देखिए फिर नेहा चौधरी ने और 1-2 क्वेश्चन बताए थे कि देखिए समास में पूछा था गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, यानी गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, जो कि 27 तारीख का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने कमेंट करके बताए हैं, तो आप लोग खुद बताइए गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया था कि सर हिंदी में जो है ना कम से कम 10 अलंकार पूछा था, आप खुद देख लीजिए। देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि अलंकार कितना पूछा था, मैं बताता था, आपको लगता है सर तो फेंकते हैं, ये मास्टरवा ठग रहा है हमको, उल्लू बानर बना रहा है व्यू लेने के चक्कर में,
तो आप खुद देखिए ना, विद्यार्थी ही तो कमेंट कर रहा है कि सर हिंदी में कम से कम 10 अलंकार पूछा था। तो हम ये कहते हैं, अगर आपको एग्जाम देना है, सही महीने में रिजल्ट लेना है, तो अलंकार को जो है ना होठ पे रट के चले जाइए, अलंकार अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। अलंकार से क्वेश्चन पूछता है, अलंकार के भेद कितने हैं, कौन सा यानी कि कौन अलंकार है, इस टाइप से ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है अलंकार से। इसलिए अलंकार को प्रॉपर रूप से अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, अलंकार से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए उसके बाद इन्होंने ये बताया, मेरा एग्जाम पटना में इन्फोटेक यहाँ पे था, इन्होंने अपना बताया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे खुद देखिए इन्होंने बताया क्वेश्चन इजी लेवल का था। आप खुद देख लीजिए, देखिए हम पहले बताते हैं, किसी की शिफ्ट में हार्ड लेवल भी आ जाता है, किसी की शिफ्ट में इजी आता है। देखिए लास्ट में जो एग्जाम होता है ना, लास्ट में एग्जाम का जो है एक घाटा हो जाता है विद्यार्थी को। सही मैंने में क्या, विद्यार्थी ज़्यादा नहीं रहता तो सभी क्वेश्चन नहीं आ पाता है, तो एग्जाम एनालिसिस भी हम अच्छे तरीके से करवा नहीं पाते हैं, तो उसको जो है एग्जाम के बारे में नहीं पता चल पाता है कहाँ से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है लास्ट में अगर देखा जाए तो सही मैंने में किसी में बहुत ज़्यादा टफ लेवल पूछ देता है, किसी में थोड़ा सा ईजी पूछ देता है, और क्वेश्चन कहाँ से पूछे कहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है हम भी जो मैराथन क्लास करवाए हैं, शुरू के जितना भी एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन अधिकांश क्वेश्चन आया, विद्यार्थी सबका कमेंट आया तो सर आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है। लेकिन वहीं अगर आजकल देखिएगा, आजकल लास्ट में जो एग्जाम हो रही है उसमें उतना ज़्यादा क्वेश्चन मेरे भी वीडियो से नहीं मिल रहा, जो सच्चाई है, मेरे भी वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है आजकल जो एग्जाम हो रहा है। तो इसमें से एक दो विद्यार्थी कमेंट भी आ रहा है कि सर क्वेश्चन नहीं आया। तो देखिए हम पहले ही हम क्लियर बता चुके हैं कि अब जो है ना, यानी कि एग्जामिनर क्या पूछ देगा कहना मुश्किल है। इसलिए जो है थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, आपका जो है अच्छा खासा चल जाए। देखिए कटअप पे बात होती है, अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो कटअप थोड़ा सा आप लोग का लो जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है जो है कि क्वेश्चन इजी लेवल का था, या तो हो सकता है इसका तैयारी अच्छा होगा, या तो क्वेश्चन सही मायने में इजी लेवल का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए उसका 14 अप्रैल का जो है, 14 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। देखिए ये जो है ललिता राज जी है, इन्होंने जो है कमेंट किए थे कि 14 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट, यानी कि इनको 14 अप्रैल का क्वेश्चन याद था, और ये क्वेश्चन हम करवाए नहीं थे सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बताते हैं। एक था नदी जो है भ्रांस घाटी से होकर बहती है, यानी कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है, ऐसा क्वेश्चन होगा। एक था बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, पर्यावरण दिवस कब मनाया। पर्यावरण दिवस तो जो ये जो है ना 4 से 5 बार अभी तक में रिपीट हो चुका। दिवस से तो क्वेश्चन आता ही है, आप ये यकीन मानिए, आप इसको जो रट के ही चले जाइए। उसका देखिए उनके बाद संस्कृत का संधि विच्छेद पूछा जाए, यानी कि सम प्लस कृत होगा। तो देखिए पहले हम बता देते हैं, पहले बताते हैं संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, कारक हो गया, ये सब तो पढ़ के ही जाइएगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए ये जो है ये 6 अप्रैल का पूछा हुआ क्वेश्चन। हाँ, ये 6 अप्रैल का इनको याद होगा, तो इन्होंने सेंड किया कि रमेश डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू, ऐसा करके क्वेश्चन था। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अब ऑप्शन तो इनको याद होगा ना, इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पे इन्होंने नहीं इंक्लूड किया। उसके बाद देखिए उन्होंने ये कहा कि ब्लैक शिप एडम फ्रेज भी पूछा था, यानी कि ब्लैक शिप जो है इनका एडम पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन है जो राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी के इनको कह सकते हैं कि कौन ऐसा है, यानी कि ऑप्शन में दिया हुआ व्यक्ति का नाम जो राष्ट्रपति भी रह सके और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसा करके। तो आप ये क्वेश्चन को जो है ना, आप हाई लेवल का ही क्वेश्चन आप मान सकते हैं, क्योंकि ये लो लेवल का क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से सबसे पुराना नदी कौन सा, यानी कि बिहार में सबसे पुराना नदी कौन सा है, ये जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए एक इनमें से कौन सा कथन गलत है, भारत सब्जी के उत्पादन में वर्ल्ड में पहला उत्पादक है। यानी कि 4 अप्रैल को ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें बोला कि इनमें से कौन सा गलत कथन है, और ऑप्शन में दिया हुआ था सब्जी के उत्पादन में वर्ल्ड का पहला उत्पादक है, ये है वो है, देखना है। यानी कि ढेर सारा कुछ ऑप्शन में होगा, ऑप्शन इनको याद नहीं होगा तो इन्होंने कमेंट नहीं किया। उसके बाद देखिए 4 अप्रैल का क्वेश्चन इन्होंने ये बता रहा है, तो शायद हो सकता है 4 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट किसी का भी ये क्लियर नहीं बोला है। ऊर्जा का लोकप्रिय मात्रक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दांगीचम यानी जम्मू कश्मीर क्या है। ठीक है, उसके बाद विधानसभा के नेता कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, स्वशासन कैसी प्रक्रिया है, ऑप्शन
वो श्वसन, हाँ श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो ये जो है उसके बाद अपकरण या ऑक्सीकरण ऐसे करके है। मैंग्रोव वन कहाँ पे आता है, सुंदरवन में पाता है। तिलका मांझी को फांसी दिया गया, कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। क्यूब का वॉल्यूम जो है 1728 है, तो साइड निकाले, यानी कि क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आया है। तो मैथ में आप देखिएगा तो थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति से क्षेत्रमिति से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और भी था, याद नहीं आ रहा। हाँ भाई, इतना अगर याद आता है बहुत ही अच्छी वाली बात है, और भी तो जरूर होगा ही होगा, ऐसी बात तो है नहीं। सभी क्वेश्चन देखिए याद नहीं रह पाता है। तो यहाँ तक जो है मैंने सारा कुछ करवा दिया, जितना भी आप लोग का आया था स्क्रीनशॉट, जितना मैं करवा चुका हूँ उसके अलावा मैं बता रहा हूँ। ये जो है ये तो देखिए आप यहाँ पे खुद देख लीजिए, 1 से 27 अप्रैल बायोलॉजी है, 250 प्रश्न मैंने कल करवाया था। यहाँ पे खुद देखिए यहाँ क्या लिखा है, एग्जाम रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट करते सर ये क्वेश्चन पूछा नहीं था। अरे भाई ये मैराथन क्लास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ही क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आज का यहाँ तक अच्छा लगा हो ये क्लास, क्योंकि इसमें मैंने यही बताने का प्रयास किया प्रूफ के साथ कि देखिए इस लेवल क्वेश्चन होता है। तो इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए मैथ में जो हम पहले बात आते द्विघात समीकरण सब याद कर लीजिएगा, उसके बाद त्रिभुज से सारा कुछ, उसके बाद माध्य माध्यिका से क्वेश्चन आता है। ठीक है, माध्य माध्यिका से क्वेश्चन आता है, ये सब चीज़ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद प्रायिकता से थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्षेत्रमिति से, त्रिकोणमिति से, ये सब से जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसके बाद उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो जो भी अभी भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन याद है, 2 भी क्वेश्चन याद है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वो सारा कुछ का जो है कहीं ना कहीं हम आप लोग को बता ही देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।